कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे यहाँ के एक्सपीरियंस हुई एंड थ्रू आउट आई थिंक आई लाइक टू थैंक मिस्टर एहतेशाम हु हेल्प मी आउट। शाम साहब की क्रेडिबिलिटी थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द वे ही सपोर्टेड मी इन दिस होल जर्नी बिकॉज आई एम कमिंग विद अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड 20 ईयर्स आई वर्क विद अ बैंक। ये बिजनेस वाली एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको मोटिवेशन चाहिए। मोर लाइक एल्डर ब्रदर, अ सीनियर हु न्यू थिंग, हु सपोर्ट यू, हु गाइड you. Last meeting I had with Mr. Ehtesham, I told him I want to continue to work with him. So it is not a first project I'm doing with Mr. Ehtesham, inshallah ta'ala. तो श्याम भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी, जो एरा ने अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया है प्राइमो पजेरिया के नाम से, उसको विज़िट करने के लिए। हमारे क्लाइंट है फराज अहमद सिद्दीकी साहब, कराची से हैं। उन्होंने हमें प्रोफेशनली इंगेज किया था और उनके लिए हमने बिज़नेस फाइनल भी किया, एक्वायर करके उनको दिया और इसी के ऊपर उनका E2 हो रहा है। तो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि बिज़नेस क्या है, किस तरह का, उससे हमारे ऑडियंस को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि E2 के लिए किस तरह के बिजनेसेस नॉर्मली एक्वायर किए जाते हैं, और फिर सर्टनली बाकी डिटेल्स भी वहाँ पे बैठ के बात होगी। श्याम भाई हमें लेटली बहुत सी क्वेरीज पाकिस्तान से आ रही हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए और आपको इतनी तालीम चाहिए क्या, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैंने पहले भी बहुत सारी अपनी वीडियोस में बात कही है कि E2 के लिए जहाँ तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक फिगर दिया गया है, लेकिन बाय नॉर्म, बाय कस्टम, बाय प्रैक्टिस एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट जो तसव्वुर की जाती है फॉर एन E2 पॉइंट ऑफ व्यू, वो तकरीबन $1,00,000 है। तो अब बहुत सारे लोगों का $75-80 हज़ार पर भी E2 हो जाता है। कुछ लोग 1.5, 2, 2.5, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बिजनेस वीज़े के लिए आपका बिजनेस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, या इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अ हाउसवाइफ और जस्ट अ नॉर्मल गाय वर्किंग अ जॉब, वो भी बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, और उसमें ऐसे है कि कोई स्पेसिफिक आपका बिजनेस बैकग्राउंड मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो होगा ही तो आपका E2 वीज़ा प्रोसेस। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, अगर किसी का बिजनेस बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत एडेड एडवांटेज उसको हो सकता है। साथ फराज सिद्दीकी साहब हैं। फराज साहब, आपका एंड टू एंड एरा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड नाउ यू आर हियर इन वर्जीनिया ओनिंग योर ओन बिजनेस? भाई ये तो एक क्लाइंट और कस्टमर वाला रिलेशनशिप नहीं, इट्स मोर लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप नाउ। और मेरी पूरी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा एक स्मूथ ट्रांजिशन है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे यहाँ के एक्सपीरियंस हुई एंड थ्रू आउट आई थिंक आई लाइक टू थैंक मिस्टर एहतेशाम हु हेल्प मी आउट। एंड नाउ द रिलेशन इज़ मोर लाइक he is not someone unknown to me, he's more like a friend to me, more like an elder brother. Shaam Sahab की credibility थी, and on top of that the way he supported me in this whole journey because I'm coming with a corporate background, 20 years I work with the bank. ये business वाली एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको motivation चाहिए, and when you are migrating with family there are a lot of things जहाँ पे आप बहुत dependent होते हैं. So it's not a relationship as a client or customer, it's more like elder brother, a senior who knew things, who support you, who guide you. So all those things helped me a lot. और ये मेरी जर्नी मेरे ख्याल से ऐसी है, like I think last meeting I had with Mr. Ehtesham, I told him I want to continue to work with him. So it is not a first project I'm doing with Mr. Ehtesham, inshallah ta'ala. It's more like a family sort of a relationship, and I think this will continue. And I like to thank personally with depth of my heart for all his contribution. I think it's a very big and tough decision because I have my parents there. I'm doing very good job and all those things, professional career, I left all those things coming here. I think the way he gave me the confidence, all those things which he told me, I think those things were for me. और on top of this, I think इस business venture के अलावा हमने बहुत यहाँ पे search किया, and he helped me a lot. Like this is not the only option I have, so we have, he give me a lot of liberty, like try to do this.
and based on my comfort, now we are finalizing. Good thing about Mr. Atisham, like he don't put anyone in middle. Like if I need to discuss with him, there is no middleman. तो सिद्दीकी साहब इस बारे में कुछ बताएं कि फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका आपका ट्रांजिशन, आपका ट्रैवल, यहाँ आके बच्चों के साथ स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. सो हाउ डिड एरा कंसल्टेंसी हेल्प यू अलोंग द वे? चलिए, इसमें देखें दो फेजेस होते हैं. एक वो फेज़ होता है जब आप इन कंट्री होते हैं और आपको एक बंदा गाइड कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी आई से नहीं देख रहे, तो वो आपके लिए विजिबल नहीं होते हैं. तो शाम इज़ मोर लाइक आई, एयर्स एंड ऑल दैट फॉर मी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है. सो लास्ट 6 months आई वर्क विद हिम, ही गिव मी लॉट ऑफ बिजनेस ऑप्शंस. Then there are few formalities on which we need to work. I comply all those formalities. Then when I came here, he supported me. वो मैं कह रहा हूँ वो एक क्लाइंट से एक फैमिली रिलेशनशिप हो गया हमारा. लाइक ही सपोर्टेड मी इन सेटलिंग हियर, ही फाइंड some property for me to reside. Then he also assists me for my kids' schooling and other things. So all those things work for me. Secondly, the second phase is when I came here to find a business. It is, as I told you, this is not the one option he discussed with me. So we discussed number of options. कि आप पाकिस्तान में जॉब करते थे और यहाँ पे आप आए हैं, तो जो लोग अभी आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि इवन इफ़ दे आर डूइंग अ जॉब, तो वो यहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? इट्स दैट इजी, मतलब एवरीवन कैन हैव दिस ड्रीम और नॉट? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से लिमिटलेस होती है. मेरे लिए जो फर्स्ट चीज़ होती है दैट इज़ दी एक क्रेडिबिलिटी जो एहतशाम साहब की है. लाइक द वे ही स्पीक्स, द वे ही ट्राई टू सॉल्व द थिंग, द वे ही ट्राई टू मोटिवेट पीपल, दैट्स वर्क फॉर मी. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन फैक्टर जो था या चेंज फैक्टर जो था वो ये था. डिसीजंस बिल्कुल लेनी चाहिए कंसीडरिंग द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, अनस्टेबिलिटी. अगर इंसान लाइक इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, हैविंग द एक्सपीरियंस, दैट्स वर्क फॉर यू. So I have taken that decision. Definitely I will encourage. I think this is the same message Mr. Atisham also passes, because this is not the end of a journey. This is most probably a start of a journey. You will get a lot of options, a lot of opportunities, जहाँ पे आप अपने जो प्रीवियस जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं विद योर बिजनेस. So Atisham साहब, all we've heard is good words about Era Consultancy and about you. तो आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं बाकी कंसल्टेंसी से कि लोग आपके पास आ रहे हैं या दे आर मोर कंफर्टेबल विद यू रादर देन अदर बिग नेम्स इन द मैंने मार्केट? अभी तक कोई कंपैरिजन अपने माइंड में ड्रॉ किया नहीं इस हवाले से, तो आई थिंक आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन. लेकिन हाँ, मैं अपनी हद तक आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो हमें प्रोफेशनली इंगेज करते हैं, हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोशिश यही होती है कि टू द बेस्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल एबिलिटी और सिंसियरिटी के साथ, जैसे कि अब मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सच काइंड वर्ड्स फॉर मी. तो लेकिन यही होती है कि जी हम उनकी आंखें और उनके कान बने. बिकॉज सर्टनली एक बंदा अगर पाकिस्तान से यहाँ आने का सोच रहा है, और जिस तरह फराज भाई भी अपनी फैमिली के साथ, बेगम, बच्चे उनके साथ हैं, तो वो आपको बहुत एक बड़े पैमाने के ऊपर आप पर भरोसा कर रहे हैं, तो फिर ही वो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है. इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेप, एक ट्रांजिशन है, पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन है. तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि हम सिंसियर, जो बेस्ट सिंसियर एडवाइस है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसको दें. जैसे उन्होंने कहा कि वट एवर हिज इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट वॉज, उसको सामने रखते हुए हमने फराज भाई के सामने 3-4 ऑप्शंस रखे, बल्कि मेरे ख्याल में शायद इससे थोड़े ज़्यादा ही हो. फिर वो शॉर्टलिस्ट करके 3-4 पे, उस पर फिर जिस पे सबसे ज़्यादा इनकी तसल्ली थी और मेरी भी तसल्ली थी कि इनके लिए ये बेस्ट है, हमने उसका इंतखाब किया. तो अल्लाह का शुक्र है, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, नॉट ओनली फॉर एरा, फॉर हिम एंड फॉर एवरीबडी. आई नो आप लोग बिजी हैं, आई कैन सी ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है. कंग्रेचुलेशंस मिस्टर फराज वंस अगेन. एंड लास्टली, एनी सजेशन, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल इन पाकिस्तान जो एंटरप्रेन्योर हैं और वो अमेरिका मूव होना चाहते हैं बिजनेसेस के लिए? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? एक चीज़ मैं अली कहना चाहूँगा, एक तो आप बड़ी ज़बरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपकी होस्टिंग स्किल से इम्प्रेस हूँ. और मतलब कि यू हैव दैट टैलेंट, आई कैन टेल दैट. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि अब जो ये मॉडल है जिस पे फराज भाई यहाँ पर आकर अब काम शुरू कर चुके हैं, इसमें यह है दैट ही इज़ इन्वेस्टेड 50% इन द कंपनी. ये वाला जो रेस्टोरेंट है प्राइमो पिज़्ज़ेरिया के नाम से, इसमें फराज भाई का 50% शेयर है.
इसी 50% शेयर की बेस पे इनका E2 प्रोसेस होगा और इसी 50% के अगेंस्ट जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो इनको मिलेगी एंड प्लस सिंस ही इज गोना सिट ओवर द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ ही इज गोना ड्रॉ हिज सैलरी एज वेल। ठीक है, तो यानी कि अपना प्रॉफिट भी ड्रॉ करेंगे, अपनी सैलरी भी ड्रॉ करेंगे और इनका E2 वगैरह तो इसमें। Thank you so much, Ji. Thank you so much, Mr. Firaz, for being with us today. And what I've learned after interviewing a lot of clients of ERA, Mr. Sham, he personalized with the client on a personal basis. It's not just a business for him; he thrives doing it. So thank you so much, Mr. Sham. Thank you so much, Mr. Firaz. So we'll catch up with you again with a new business with a new client. Thank you.